एलियन प्लैनेट खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने ढूंढा नया तरीका। दोस्तों, हर रोज हम इस यूनिवर्स को जानने के अपने सफर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के नए आविष्कार और नई टेक्नोलॉजी हमें इस सफर में तेजी से आगे ले जा रही है। हमने अब तक अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोज लिए हैं। वैज्ञानिकों की कई टीमें एक ऐसा प्लैनेट खोजने में लगी हुई हैं जहां जीवन हो और जो हम इंसानों के लिए पृथ्वी की ही तरह रहने लायक हो। वैसे सौरमंडल के बाहर पाए जाने वाले इन एक्सोप्लैनेट्स को खोजना थोड़ा ट्रिकी, मुश्किल काम है। अब तक खोजे गए ज्यादातर एक्सोप्लैनेट्स को ट्रांजिट मेथड द्वारा खोजा गया है। इस ट्रांजिट मेथड को समझना बहुत आसान है। आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी सूर्य ग्रहण को तो देखा ही होगा। जब सूरज और हमारे बीच चांद आ जाता है तो अचानक कुछ देर के लिए सूरज से आने वाला प्रकाश कम हो जाता है या फिर पूरी तरह से रुक जाता है और अंधेरा छा जाता है। हम आसानी से जान सकते हैं कि सूरज और हमारे बीच कुछ आ गया है, जिससे कि सूरज की लाइट थोड़ी डिम मध्यम हो गई है। ठीक यही ऑब्जर्वेशन हम हर स्टार के साथ कर सकते हैं। जब भी कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वह कुछ प्रकाश को रोक लेता है। प्रकाश की इस कमी को डिटेक्ट करके हम यह बता सकते हैं कि स्टार के आसपास कोई ग्रह है और वह कितना बड़ा है। ग्रहों को खोजने की यह ट्रांजिट मेथड एक पावरफुल टूल है। इससे हम यह तक जान सकते हैं कि उस नए खोजे गए ग्रह का वातावरण किन गैसों से मिलकर बना है। लेकिन इस मेथड की भी कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं हैं। इस विधि में सिर्फ ऑप्टिकल टेलीस्कोप का ही इस्तेमाल किया जा सकता है और प्लैनेट को हमारे और उस तारे के बीच से गुजरना जरूरी है। अब हर सोलर सिस्टम में ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं है। बहुत से प्लैनेट्स उस स्टार और हमारी अर्थ के बीच की लाइन से नहीं भी गुजरते हैं। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने बिल्कुल नई तरकीब खोजी है जिससे कि हम किसी तारे के आसपास ग्रहों को खोज पाएंगे, चाहे वो हमारे सामने से गुजरे या नहीं। इस विधि में एस्ट्रोनॉमर्स रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रिक सिंपल है। वैसे प्लैनेट्स रेडियो तरंगे नहीं छोड़ते हैं, इसलिए रेडियो टेलीस्कोप से इन्हें देख पाना मुमकिन नहीं होता। ये ग्रह तो रेडियो वेव्स नहीं छोड़ते, लेकिन हर स्टार रेडियो तरंगे स्पेस में चारों ओर बिखेरता है। आपने हमारे स्टार सूर्य से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स और सौर तूफानों के बारे में तो सुना ही होगा। सूरज से अक्सर प्लाज्मा आयनित कण निकलते रहते हैं। जब यह सौर तूफान, सोलर फ्लेयर्स किसी ऐसे ग्रह के ऊपर गिरती हैं जिसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्पेस में रेडियो तरंगे उत्पन्न होती हैं। केवल कुछ ग्रहों के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इसे स्टार से आने वाले विकिरणों से बचा लेता है। पृथ्वी के पास अपना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मार्स के पास नहीं है। अगर हम सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की बात करें तो जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड काफी रेडियो वेव्स पैदा करता है। जुपिटर को आप किसी भी छोटे रेडियो टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अब एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट से निकले इन्हीं रेडियो सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वैज्ञानिक मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स MHD का यूज करेंगे। अभी वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को प्लैनेट सिस्टम HD 189733 पर अप्लाई किया है। अभी तक वैज्ञानिकों ने यह खोजा है कि प्लैनेट से आने वाले रेडियो सिग्नल्स काफी वीक होंगे, इसलिए हमें और शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप्स बनाने होंगे। दोस्तों, इस तरीके से प्लैनेट्स को खोजने का एक और फायदा भी है। इस विधि से हम सिर्फ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स खोज पाएंगे जिनके पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। किसी भी ग्रह पर जीवन को सुरक्षित रूप से पनपने के लिए और इंसानों के रहने लायक होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत जरूरी है। हम डायरेक्टली अब मैग्नेटिक फील्ड वाले ग्रह ही खोजेंगे। इससे दूसरे व्यर्थ के ग्रह खोजने पर हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, कब हमारा अंतरिक्ष यान पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की तरफ नई उम्मीद के साथ कूच करेगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे।